पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं परमापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। मुक्तिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रणादपि सुनीचेन तयोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आप लोग बांट लेना। हाँ, कौन सा पृष्ठ है? 211 11। आनंदगिरी की कहाँ है? आनंदगिरी चौथी पंक्ति दृष्टि श्रुति ज्ञान। दृष्टि श्रुतिभ्याम दर्शन श्रवणाभ्याम दृष्टि श्रुतिभ्याम अनुक्त ज्ञानेन्द्रिय व्यापारोपलक्षणं कृत्वा अनंतर्वाक्योः तात्पर्यः पश्यन्ति। पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, लेकिन उनसे संबद्ध केवल दो का नाम लिया गया, दृष्टि श्रुति।
नेत्र के लिए दृष्टि शब्द का प्रयोग है, स्तोत्र के लिए स्तुति शब्द का प्रयोग। नेत्र के द्वारा दर्शन होता है, स्तुति के द्वारा श्रवण होता है। स्तोत्र इंद्रिय शेष क्या उपलक्षण है? या उपलक्षण माने स्वातिरिक्त का भी ग्रहण कराने की क्षमता जिसमें हो, उपलक्षण विधा से वाणियों का भी द्योतक होता है। अनुक्त ज्ञानेन्द्रिय व्यापारोपलक्षणं कृत्वा अनंतर्वाक्ययोः तात्पर्यमाह पश्यन्ति। एक एक ज्ञानेन्द्रिय से तादात्म्यापत्तिक दशा में आत्म तत्व का समग्र स्फुरन नहीं होता। कृष्ण संपूर्ण स्फुरन के लिए गुणोपसंहार न्याय का आलम्बन अपेक्षित है, यह कहा गया। लेकिन दृष्टि और श्रुति शब्दों का प्रयोग किया गया। दर्शन नेत्रेंद्रिय के द्वारा होता है। नेत्र का बहुत महत्व है। श्रवण श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा होता है। श्रोत्रेंद्रिय का बहुत महत्व है। शब्द का श्रवण श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा होता है, इसलिए श्रोत्र इंद्रिय नाभिक है, आकाश का कार्य है। पैंगलोपनिषद के अनुसार अपंचीकृत आकाश के बटाचार सत्वांश से अतीन्द्रिय श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति सिद्ध है। अपंचीकृत अग्नि या तेज के बटाचार सत्वांश से अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय की उत्पत्ति सिद्ध है। इंद्रियां भी अतीन्द्रिय होती हैं। इंद्रियों को इंद्रियों का विषय नहीं बनाया जा सकता। नेत्र से रूप का दर्शन तो होता है, लेकिन हम नेत्र से नेत्र का दर्शन नहीं कर सकते। इंद्रियां अतीन्द्रिय होती हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेः परतस्तु सः। विषयों की अपेक्षा इंद्रियों को पर कहा गया। पर का अर्थ होता है प्रत्यक। इंद्रियों की अपेक्षा मन को पर कहा गया। मन की अपेक्षा बुद्धि को पर कहा गया है। आत्मा तो बुद्धि से भी अत्यंत पर उत्कृष्ट प्रत्यक है। तुलसीदास जी ने बताया, विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई। विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये भाष्य हैं। इनके ग्रहण या उद्भाषण में पंच ज्ञानेंद्रियों का उपयोग और विनियोग है। पंच ज्ञानेंद्रियां भी फिर भाष्य हैं। तत्त देवता के द्वारा ये भाषित हैं। अंतःकरण भी भाष्य, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तत्त देवता के द्वारा अंतःकरण भी भाष्य।
मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता वासुदेव, आम के देवता रुद्र सिद्ध होते हैं। नारायण। विषय कारण सुर। सुर का अर्थ है इंद्रियानुग्राहक देवता या करणानुग्राहक देवता। इंद्रिय शब्द का अर्थ दो प्रकार से समझना चाहिए। इंद्रो माया भी पुररूपीयते, इस उपनिषद वचन के अनुसार इंद्र परमात्मा का नाम है। देवराज इंद्र ही इंद्र नहीं है, मूलतः परमात्मा का नाम इंद्र है। इंद्र का मौलिक स्वरूप क्या है? इदंद्र। परोक्ष प्रिय देवता होते हैं। इदंद्र न कहकर इंद्र कहा जाता है। इदम विद्रव नाम रूपात्मक प्रपंच का सर्जन किया परमात्मा ने, सिंहावलोकन किया तो द्रव हो गया। इदंद्र को ही इंद्र कहते हैं। इंद्र परमात्मा का नाम है। इंद्रो माया भी पुररूपीयते। इंद्र प्रज्ञा वृत्तियों, बुद्धि वृत्तियों के द्वारा विविध रूपों में उद्भासित होता है, विविध रूपों को उद्भासित भी करता है। इंद्र से संबद्ध होने के कारण, इंद्र का शेष होने के कारण, दृष्टा के द्वारा प्रयुक्त और विनियुक्त होने के कारण समग्र कर्णग्राम का नाम इंद्रिय है। एक व्युत्पत्ति इंद्रिय की है। दूसरी व्युत्पत्ति है ज्ञानेन्द्रिय के लिए इंद्रिय शब्द का प्रयोग, कर्मेंद्रिय के लिए इंद्रिय शब्द का प्रयोग। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के ग्रहण में जिनका उपयोग और विनियोग हो उनको इंद्रिय कहते हैं। विषयों की अपेक्षा इंद्रियों की प्रत्यक्ष रूपता सिद्ध होती है। अंतःकरण को ज्ञान कर्म उभयात्मक कहा गया है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद अध्याय 23। क्योंकि कर्मेंद्रियों में कर्म करने की क्षमता, ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता अंतःकरण के योग से ही संभव है, अमनस्क दशा में संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों की सिद्धि में अंतःकरण का उपयोग होने के कारण अंतःकरण को ज्ञान कर्म उभयात्मक माना गया है। देवता तुलसीदास जी ने अधिदैव को भी लिया। विषय करण सुर। एक बार कवि सम्मेलन था, निराला जी ने अपनी कविता पढ़ ली, बिना स्वर के पढ़ ली। तो उसके बाद जिसके बोलने का नंबर आया उन्होंने कहा सुर, सुर रहित। तो उन्होंने कहा ससुर अब बोलेंगे सुर सहित। उन्होंने कहा सुर, तो निराला जी को चुप, तो उन्होंने कहा ससुर अब बोलेंगे। जिसका स्वर बढ़िया हो वो ससुर हो गया। निराला जी के लिए कह दिया असुर। असुर माने आपस में मित्र थे। कविता का पाठ तो किया लेकिन गान नहीं किया, सुस्वरता रहित। उन्होंने कहा असुर का सुन लिया, अब ससुर जी का सुनिए। इसलिए इंद्र माया भी पुररूपीयते। इंद्र, इदंद्र का नाम इंद्र हो गया। इदंद्र माने नाम रूपात्मक जगत की रचना करके
सिंहावलोकन करने वाला परमात्मा। लेकिन इंद्रियों की अपेक्षा, अर्थात इंद्रिय का अर्थ पूरा कर्णग्राम लेंगे तो कर्णग्राम की अपेक्षा चेतना की अधिकता और कर्णग्राम की अपेक्षा प्रत्यक रूपता देवताओं में सिद्ध है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा विषय करण सुर, विषय से उत्कर्ष प्रत्यक्षता के कारण, प्रत्यक रूपता के कारण, प्रत्यक्त्व के कारण करण को प्राप्त है, उससे प्रत्यक देवता होते हैं। लेकिन देवता भी जीव से पराक होते हैं। जीव देवताओं से भी उत्कृष्ट होता है। आसन से मत डोल रहे तो पिए मिलेंगे, वक्तव्य का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जब हम स्वयं को देहेंद्रिय प्राणांतःकरण के अनुरूप मानते हैं तब देवता हमारे आराध्य हो जाते हैं, उनसे हम अवर सिद्ध होते हैं। जब हम स्वयं को जीव समझते हैं तो देवताओं से जीव का स्थान ऊंचा सिद्ध होता है। देवता हमारे उपास्य हो जाते, हम उनके उपासक हैं ही। लेकिन भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो देवताओं की समर्चा करते हैं ताकि लोक संग्रह में कोई विकृति ना आवे। मूलतः जीव ही तत्त कर्म और उपासना के समुच्चय से, सहानुष्ठान से देवता होता है। जीव अगर अपने आसन से न डोले, आसन से मत डोल रहे तो पिए मिलेंगे, अपना जो वास्तविक स्वरूप है, जहाँ जीव का स्थान है, वहीं रहकर अपने को निहारे तो देवताओं से ऊंचा स्थान जीव का सिद्ध होता है। विषय करण सुर जीव समेता। लेकिन जीव से ऊपर जगदीश्वर सिद्ध होते हैं। जीव के भी उद्भाषक जगदीश्वर सिद्ध होते हैं। सकल एक ते एक सचेता। और संभाल के अर्थ करना पड़ेगा, सीधे तो अर्थ लगता है एक दूसरे से प्रकाशित हैं। ऐसा अर्थ करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। सकल एक ते एक सचेता। इसलिए रामचरितमानस में दर्शन से संबद्ध जितनी पंक्तियां हैं, कोई रामायण याद कर छूते भी नहीं। श्री राम किंकर जी छूते थे। परमहंस आश्रम वृंदावन में उनका प्रवचन था 11 दिनों का। आनंद वृंदावन में पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यहाँ रुके थे। वो पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज को अपना गुरुदेव मानते थे। मेरा प्रातःकाल प्रवचन होता था कहाँ? आनंद वृंदावन में। सायंकाल होता था उड़ियावा जी महाराज के आश्रम में। वहाँ के जो शंकराचार्य में नहीं था, पर गर्णी स्वामी तो था। ओंकारानंद जी महंत थे। उन्होंने कहा विश्व में ख्याति प्राप्त रामायणी हैं। कौन? राम किंकर जी। आप भले ही दंडी स्वामी हैं, आप पहले बोलेंगे, वो बाद में बोलेंगे। हमने कहा हमें क्या लगता है इसमें क्या? तब वो राम किंकर जी समय पे आ जाते, लेकिन हमको समय दिया गया 15 मिनट, उनको दिया गया 1 घंटा। वो अतिथि थे एक प्रकार से। हमने कोई प्रभाव जमाने के लिए नहीं, लेकिन सरस्वती तो साथ देती हैं, जो हमारी शैली है। बिना कथा में चुटकुला ये सब सुनाए घंटों बोल सकते हैं। हमको चुटकुले आदि सुनाने की आवश्यकता नहीं, कोई श्रोता उठता भी नहीं।
ये तो भ्रम ही है ना। इधर उधर की बात नहीं करेंगे, श्रोता भग जाएंगे। नाचेंगे गाएंगे तो श्रोता बने रहेंगे, तत्व मीमांसा करेंगे तो श्रोता भग जाएंगे। ये सब भ्रम ही है। जज स्वामी बिपिन चंद्र सरस्वती जो हाई कोर्ट दिल्ली के जस्टिस थे पहले, वो महात्मा हो चुके थे, राम किंकर जी के मित्रों में थे। अब राम किंकर जी हमारे प्रवचन को दबाने के लिए 1 घंटा बोलें, 1.25 घंटा बोलें, पसीना पसीना हो जाए। बाद में उनको कहना पड़ा कि ये दंडी स्वामी जी के सामने हमारा बोलना उचित नहीं है। हम अपना प्रवचन जमा नहीं पाते। ये भाई ये सब बंद रखिए। तो हमने क्या कहा, जीव जो है अपने आप में देवता से भी उत्कृष्ट है, क्योंकि कोई जीव ही कर्मोपासना का आलंबन लेकर कालांतर में देवता बनता है। पहले से ही संभाल के आना चाहिए ना। आप पार्लियामेंट आदि में जाएंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के यहाँ, ऐसे थोड़े बेसुध होकर जाएंगे। तो हमने संकेत किया कि देवता से ऊंचा स्थान जीव का है। जीव भी जिससे उद्भासित होता है उसी का नाम जगदीश्वर है। विषय करण सुरजीव समेता सकल एक तेक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई। वही राम जी हैं, अर्थात परब्रह्म परमात्मा जो कि स्वप्रकाश, उसी के अवतार राम जी हैं। दृष्टि श्रुतिभ्याम अनुक्त ज्ञानेन्द्रिय व्यापारोपलक्षणं कृत्वा अनंतरवाक्यो तात्पर्य माह पश्चान्निति चक्षुराद्युपाधि द्वारा आत्मनि इति पूर्ववत्। नेत्र के द्वारा दर्शन होता है तो आत्म तत्व स्वयं को दृष्टा मान लेता है। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा श्रवण होता है तो आत्म तत्व स्वयं को श्रोता मान लेता है। इस प्रकार त्रिपुटी के शिरोभाग में जो तत्व सन्निहित है, पहले उसी में आत्मबुद्धि करनी चाहिए। प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों में आप कौन हैं? केवल सामान्य रीति से तीनों शब्दों का अर्थ जानने वाला हो उसे पूछा जाए, उत्तर देगा मैं प्रमाता हूँ। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में आप कौन हैं? उत्तर मिलेगा मैं ज्ञाता हूँ। दृष्टा दर्शन दृश्य में आप कौन हैं? उत्तर मिलेगा मैं दृष्टा हूँ। वक्ता वाक और वक्तव्य में आप कौन हैं? उत्तर मिलेगा मैं वक्ता हूँ। त्रिपुटी के शिरोभाग में जो सामग्री है उसी में निसर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि होती है, ये अभिप्राय। गुणोपसंहार न्याय से आत्मा के समग्र स्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहिए। जो मैं दृष्टि के योग से दृष्टा हूँ, श्रुति के योग से श्रोता हूँ, मति के योग से मनता हूँ, गति के योग से गणता हूँ, चित्त के योग से स्मरता हूँ, वही मैं सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान सर्वसाक्षी सिद्ध हूँ। इस प्रकार से गुणोपसंहार न्याय से अपने समग्र स्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहिए। उक्त बुद्धीन्द्रिय व्यापाराभ्याम अनुक्तम तद व्यापार सुपलक्ष्यात्मना व्यापारमुपलक्ष्यात्मना स्पष्टित्वादि परिच्छिन्नो न सिद्ध्यति संबंधम विनोपलक्षणा योगात् इत्याशंक्या नाम रूपेत्यादिना।
या नहीं नाम रूप व्यतिरिक्तम विज्ञेयम अस्ति तस्योपलभ्यन्ते कर्णम चक्षुश्रोत्रेय। नहीं नाम रूपया व्यतिरिक्तम विज्ञेयम अस्ति। नाम रूप से अतिरिक्त कुछ भी विज्ञातव्य विज्ञेय शेष नहीं रहता। यहाँ भी संभाल के अर्थ करना चाहिए। जब हम जगत को नाम रूपात्मक कहते हैं तो नाम का अर्थ क्या होता है? शब्द, पद, वाचक, लक्षक, अभिधान, यही सब होता है। रूप का अर्थ क्या होता है? केवल नेत्र का विषय ही नहीं। यहाँ उस ढंग से स्पष्टीकरण नहीं किया है, हम अपनी ओर से कर। जगत को जब नाम रूपात्मक कहेंगे तो नेत्र का विषय रूप ही रूप नहीं है। पद के द्वारा वाच्य, वचन के द्वारा वाच्य, पद के द्वारा प्रतिपाद्य, वचन के द्वारा वाच्य, शब्द के द्वारा उद्भाषित जो तत्व है वह रूप है। अविधेय पदार्थ, शब्दार्थ, प्रतिपाद्य, ये सब उसी के नाम। नाम रूपात्मक जगत है। कल मैंने कहा बृहदारण्यक में जगत को पहले 2 शब्दों के द्वारा उपलक्षित किया गया, फिर 3 शब्दों के द्वारा भी उपलक्षित किया गया। जगत नाम रूपात्मक है, जगत नाम रूप कर्मात्मक है। दोनों प्रकार के वचन बृहदारण्यक में सुलभ हैं। कर्म का अंतर्भाव भी नाम रूप में कर लिया गया। नामार्थ ही तो कर्म होगा। कर्म शब्द का जो अर्थ है वही हो जाएगा, उसका अंतर्भाव भी रूप में कर लिया। परमात्मा को सतचित आनंद 3 शब्दों के द्वारा निरूपित करते हैं तो विज्ञान परिहार के लिए जगत को भी 3 शब्दों के द्वारा ही निरूपित करना चाहिए। वो 3 शब्द कौन हैं? नाम, रूप और कर्म। नाम चिदंश प्रधान है, चिदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति का नाम है अभिधान। सदानंद प्रधान भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व की अभिव्यक्ति का नाम है अविधेय। हमारे पूज्य गुरुदेव का बताया हुआ वाक्य है। चिदानंद प्रधान भगवत तत्व की अभिव्यक्ति का नाम है नाम अभिधान। सदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति का नाम है रूप। नाम हो जाता है भाषक, रूप हो जाता है भाष्य। नाम रूप कह दिया तो नाम रूप द्वय ईश उपाधि। आगे क्या है? सुसामुझ साधी। यहाँ भी पूज्य गुरुदेव की टिप्पणी थी, बाधी नहीं कहा तुलसीदास जी ने, साधी। जगत के नाम रूप का तो बाध करना चाहिए। भगवान के नाम रूप का बाध न करके, बाधी न कह के साधी कहा, उसको अपना करके भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नाम रूप द्वय ईश उपाधि। नाम और रूप से उपहित भगवान है। नाम रूप भगवान के 2 उपाधियां हैं। तो बाध के लिए उपाधियां होती हैं। घटाकाश कहने पर घट का बाध कर देंगे उपाधि का, तो घटाकाश महाकाश के रूप में ही अवशिष्ट रहेगा। तो भगवान के जो नाम रूप हैं वो बाध करने योग्य हैं या साधने योग्य हैं या बाधित होने योग्य हैं। तुलसीदास जी ने बहुत संभाल के अर्थ किया, सुसामुझ साधी। भगवान के नाम रूप के महत्व को समझ करके साधिए, बाधिए मत, तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। पंचदशी में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है। अरे वेदांतियों, तुम तो नाम रूप के पीछे डंडा लेकर पड़े हो।
तो सत्य भी, सच्चित आनंद भी कहते हो ना परमात्मा को। तो सच्चित आनंद के भी नाम रूप मिथ्या हो गए, तो नैरात्म्यवाद के तुम पक्षधर क्यों ना हो? कितना बढ़िया पूर्व पक्ष। नाम रूप के पीछे डंडा लेकर फिरने वाले वेदांती हो। जब परमात्मा को सच्चित आनंद कहते हो तो सच्चित आनंद के भी तो नाम रूप दो ही भेद होंगे। तो भगवान के नाम रूप ने क्या तुमको घूस दे दिया? उनके नाम रूप को बांधते नहीं हो, जगत के नाम रूप को बांधते हो। पंचदशीकार ने कहा कि न सूरयो ही व्यवहार में नम तत्वावमर्शन सावनति। वहाँ यह वचन उद्धृत नहीं है, अभिप्राय है। जड़ भरत जी का वचन है श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में, न सूरयो ही व्यवहार में नम तत्वावमर्शन सह मनंति। रघुगण को कहा। सूर्य का अर्थ क्या होता है? विचार कुशल। विचार सूर्य नहीं है, दंत से है सूर्य। सूर्य माने विचार कुशल। लगाते हैं ना नाम पुराने, अमुक सूर्य विद्वानों के लिए ग्रंथों में आया, अमुक सूर्य रचना। न सूरयो ही व्यवहार में नम तत्वावमर्शन सह मनंति। सूर्य माने विचार कुशल जो मनीषी होते हैं, तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रख कर ही तत्व विचार करते हैं। जो विचार कुशल मनीषी होते हैं वे तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रख कर ही तत्व विचार करते हैं। हीरा अपनी जगह है, लेकिन हीरा है क्या? पार्थिव पृथ्वी का परिष्कृत रूप है हीरा। मिट्टी के एक ढेले की कीमत कितनी और हीरा की कीमत उतने वजन के हीरा की कीमत कितनी? हीरा हीरा ही है, मिट्टी का एक टुकड़ा मिट्टी का टुकड़ा ही है। कोयले का कि कार्बन का ही परिष्कृत रूप हीरा होता है। कोयले के खान में कभी कभी हीरा की प्राप्ति हो जाती है। तो हीरा हीरा ही है, कोयला कोयला ही है, लेकिन पार्थिवत्व तो दोनों का समान होगा। न सूरयो ही व्यवहार में नम तत्वावमर्शन सह मनंति। अब चांदी पर हम विचार कर रहा था। चांदी के पात्र में भगवान का पूजन होता है, तो कर रहा था। चांदी क्या है और सोना क्या है? सुवर्ण जो है तेजस है, तेज का परिणाम कालिका है महाभारत में। और वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन के अनुसार सुवर्ण जो है तेजस है। और सोने की अपेक्षा हीरे की कीमत भले ही हो लेकिन हीरा को पार्थिव ही मानेंगे। कहाँ माना है? वेदांत का सर्वोच्च ग्रंथ है खंडन खंड खाद्य। हर्ष मिश्र जी ने हीरा को पार्थिव माना। न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार सोना जो है क्या है? तेजस। तो आज मैं विचार कर रहा था चांदी क्या है? फिर वारुण, जल का परिष्कृत परिणाम। नीलमणि क्या है? वारुण, नीलमणि। चंद्रमौलीश्वर, गुरुओं की कृपा से प्राप्त जो चंद्रमौलीश्वर की हम पूजा करते हैं वो नीलमणि है। नीलमणि क्या है? कोई हिमखंड, हिम माने बर्फ, वर्षों तक, मान लो 100 वर्षों तक पिघलने से बच जाए, ऐसे देश में क्षेत्र में कोई हिम बर्फ हो तो पिघलने से बच जाए तो वही फिर नीलमणि का रूप धारण कर लेता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ की पिघलना आदि को जानता ही नहीं है, हमेशा ही बर्फ ही बर्फ रहती है। तो वहाँ पर छापा मार के देखे नीलमणि क्यों नहीं क्या? उसमें भी
जलवायु का कोई विशेष प्रभाव होता होगा। कई कारण होते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम। जल वर्षों तक न पिघले, हिम वर्षों तक न पिघले, उसमें अमुक अमुक तत्व का संयोग हो जाए तब जाकर वो हिम क्या है, नीलमणि का रूप धारण करता है। यूँ कहेंगे फिर भागेंगे थोड़े, रणछोड़ थोड़े होंगे। तो क्या हुआ, चांदी जो है जल का परिष्कृत रूप है, वारुण है, रजत शर्मा और तेजस स्वर्णलता, हमें नहीं मालूम किसका नाम है, स्वर्णलता सोने की लता क्या है, सुवर्ण रेखा नदी जहाँ सोने के कण मिलते हैं अधिक, सुवर्ण रेखा नदी, बालू में सोने के कण अधिक मिलते हैं। बिहार में उधर से मध्य प्रदेश की कहाँ से है प्रवाहित, बिहार की ओर से। तो हमने संकेत किया, क्या कहा, हीरा जो है पार्थिव, चांदी को और नीलमणि को मान लें वारुण, सोने को मान लें तेजस या तेज का, और वायु और आकाश का योग सब में है। वायुमंडल, जलवायु कैसा पूछते हैं ना, जब तीन ही भूतों का नाम लेते हैं तो जल में वायु का संश्लेष हो जाता है, पृथ्वी में आकाश का संश्लेष हो जाता है। क्या कोई कहे कि यहाँ का जलवायु कैसा है, जल में किसका अंतर्भाव कर दिया, वायु का, जल के साथ मिला दिया वायु। जब तीन ही तत्व का नाम लेते हैं, पृथ्वी जल तेज, तो जल में वायु का संश्लेष मान लिया जाता है, पृथ्वी में आकाश का संश्लेष, अवकाशप्रद आकाश भी है और पृथ्वी भी है। इस प्रकार से तीन में शेष दो का पर्यवसान हो जाता है। नहीं नाम रूप व्यतिरिक्तम विज्ञेयम अस्ति, नाम रूप के अतिरिक्त विज्ञेय माने जानने योग्य कुछ नहीं है। नाम रूप को जान लिया तो सबको जान लिया। यहाँ सर्वज्ञ कौन है, चट्टोपाध्याय सर्वज्ञ हो गए क्या? क्यों? सर्वज्ञ होने में क्या कसर है? घर में जाकर कहना विवाह हो गया है, हाँ कि सर्वज्ञ होके आ गया हूँ। सामान्य और विशेष सर्वज्ञता के दो भेद हैं। क्या? यह सर्वज्ञ सर्वविद उपनिषद में दो बार आया। एक समान अर्थ के द्योतक हैं सर्वज्ञ सर्वविद, या सर्वज्ञ सर्वविद। जो सर्वज्ञ है सर्वविद है, ये कैसे काम नहीं चला। श्रुति ने भगवान के लिए सर्वज्ञ और सर्वविद शब्द का प्रयोग किया। तो सर्वज्ञ का अर्थ क्या हो गया? और सर्वविद सामान्य रूप से जानना सर्वज्ञता है, और विशेष रूप से भी जान लेना सर्वविद होना। पूर्णोक्ति का वारण हो गया। दो पर्यायवाचक शब्द अगर एक साथ प्रयुक्त हो जाएं एक ही वाक्य में, तो अवान्तर अर्थ कर लेना चाहिए। क्या? पंकज और जलज, उद्गम स्थान की दृष्टि से पंकज नाम हो गया। जल जो है क्या है? पंख से उत्पन्न होता है। पंखनिष्ठ पार्थिवत्व तो कमल में होता है लेकिन दुर्गंध नहीं। जलनिष्ठ शैत्य तो कमल में होता है, द्रवता नहीं होती। कितना बढ़िया! दोनों से उत्पन्न है, दोनों की दिव्यता को कर्षण कर लिया, जो छोड़ना था छोड़ लिया। पंकज सुगंध युक्त, पंख दुर्गंध युक्त, लेकिन पंकज नाम है। कोई समझे कि इनका नाम पंकज है, शरीर से दुर्गंध निकलते ही हो, फूल से दुर्गंध निकलते ही है, धोखा खाएगा नहीं। नाम पंकज
नाम पंकज, नाम है कपूरी मल, अपान भाई छोड़ते रहते तो मिथिला में कहावत है, नाम है कपूरी मल और शरीर से दुर्गंध ही निकलता है, वो ठीक नहीं। गंध को स्त्रीलिंग में भी बोल देते हैं हिंदी वाले। तो नाम रूप के अतिरिक्त कुछ भी विज्ञेय नहीं है। हम आप जो हैं सामान्य रूप से सर्वज्ञ सर्ववित हो सकते हैं। भगवान जो है सामान्य और विशेष दोनों रूपों से सर्वज्ञ सर्ववित हैं। हमारे आप में भगवान अंतर हो गया, यह सर्वज्ञ सर्ववित। हम आप सर्वज्ञ हो सकते हैं, सर्ववित नहीं। मतलब सामान्यत्वेन सबको जान सकते हैं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, आत्मैवेदं सर्वम, अहमेवेदं सर्वम। लेकिन भगवान जो हैं, कबीर बाबा ने क्या कहा, चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। चींटी के पाँव कितने लंबे चौड़े हों, हाथी के समान। चींटी के पाँव में नूपुर शर्मा पे आजकल बहुत बवाल मचा हुआ है। वाक्य क्या बोल दिया, भाजपा से भी निष्कासित, तो बहुत खतरे में जान को डाल दिया। चींटी के पग नूपुर बाजे, कबीरदास ने कहा चींटी के पाँव में पहनाने के लिए नूपुर कितने सूक्ष्म। चींटी के चलने से नूपुर से आवाज़ आवे वो भी साहब सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। किसने कहा, कबीर बाबा ने। बताओ भाई कहाँ चल रहा था, कौन सी पंक्ति है? नीचे से 3। ठीक है। तो उपलक्षण की दृष्टि से कहा, प्रकाश प्रकाशक अतिरिक्त ज्ञेया भावात कहा। प्रकाश और प्रकाशक के अतिरिक्त ज्ञेय का अभाव है। नाम क्या हो गया, प्रकाशक, और रूप क्या हो गया, प्रकाश्य। बस नाम रूपात्मक जगत है, प्रकाश प्रकाशात्मक जगत है कह देने से सब कुछ आ गया और कुछ बचा नहीं ज्ञेय पदार्थ। प्रकाश प्रकाशकातिरिक्त ज्ञेया भावात् तदुपलब्धे तदुपलम्बे चक्षुश्रोतयोरिव त्वगादेरपि कर्णत्वात्। लेकिन नाम रूप की उपलब्धि में प्रकाश और प्रकाशक और प्रकाश की उपलब्धि में नाम से क्या हो गया, नाम तो प्रकाशक हो गया। नाम ही प्रकाशक होता है। रूप जो है प्रकाश, नाम को ही क्या कहते, अभिधान, वाचक, लक्षक, पद, शब्द, ये सब पर्यायवाचक। रूप को अविधेय, लक्ष्य, वाच्य, प्रतिपाद्य, पदार्थ, ये सब अविधेय पर्यायवाचक। चक्षुश्रोतयोरिव त्वगादेरपि, त्वक इत्यादि भी तो कर्ण है। कर्णत्वात् एकार्थक रूप संबंधादुपलक्षण संभवात् आत्मनः स्पष्टित्वादि सिद्धि इति। उपलक्षण विधा से कह दिया कि आत्मा स्पष्टा भी है। त्वक इंद्रिय के योग से आत्मा का नाम क्या होगा, स्पष्टा। नेत्र के योग से दृष्टा, श्रोत्र के योग से श्रोता, और रस के योग से रसयिता, गंध के योग से घ्राता। घ्राता, रसयिता, दृष्टा, स्पष्टा, और क्या हो गया, श्रोता, ज्ञान इंद्रिय को लेकर। तथाप्युक्तम कर्मेन्द्रिय व्यापारानुक्त तद व्यापारोपलक्षणात् आत्मनो न घंसित्वादि परिच्छेद संगच्छते बिना संबंधमुपलक्षणा सिद्धे इत्याशंक्या क्रिया चेत्यादिना। यही पहली पंक्ति 212।
क्रिया च माम रूप सा नाम होना, नाम यह स्याही फैल गई, नाम रूप साध्या प्राण संवाहिनी। ये क्रिया है। तीन क्यों ने लिया? जब परमात्मा को सच्चित आनंद कहते हैं तो नाम रूप कर्म कहना चाहिए। जगत क्या है? नाम रूप कर्मात्मक है। कहाँ लिखा? बृहदारण्यक में। जगत क्या है? नाम रूपात्मक है। जगत क्या है? नाम रूप कर्मात्मक है। दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। अंत में कर्म का भी अंतर्भाव नाम रूप में कर देने पर जगत की नाम रूपता सिद्ध होती है। क्रिया च नाम रूप साध्या, जो क्रिया होती है नाम रूप के द्वारा ही साधने योग्य होती है, साध्या होती है। प्राण संवाहिनी, आनंद भगवान भाष्यकार की पंक्ति, प्राण संवाहिनी होती है क्रिया। विज्ञान को, बुद्धि को लेकर ज्ञान, मन को लेकर इच्छा, प्राण को लेकर क्रिया। जानात इच्छाति करोति, विज्ञानमय कोष को लेकर ज्ञातृत्व, मनोमय कोष को लेकर क्या हो गया? जानाति इच्छति, इक्षण, इच्छा जो है मनोमय कोष को लेकर। प्राणमय कोष को लेकर कर्म की सिद्धि, मनोमय कोष को लेकर इच्छा की सिद्धि, विज्ञानमय कोष को लेकर क्या हो गया? ज्ञान सिद्ध हो गया, ज्ञान की सिद्धि। तो क्या हुआ? या ज्ञान, इच्छा और कर्म। इधर क्या कहते हैं? नाम रूप और कर्म। शब्द को लेकर नाम, नाम को लेकर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है, अभिधान की सिद्धि। प्राण संवाहिनी होती है क्रिया, नाम रूप के द्वारा साध्य होती है प्राण संवाहिनी। संवाहिनी माने प्राण संवेत, प्राण में मानो समवाय संबंध से परिनिष्ठित सन्निहित प्राण संवाहिनी है क्रिया। प्राणमय कोष को लेकर क्रिया, मनोमय कोष को लेकर इच्छा, ज्ञानमय विज्ञानमय कोष को लेकर ज्ञान। जानाति इच्छति करोति, ऊपर से ज्ञानमय विज्ञानमय कोष को लेकर ज्ञान, मनोमय कोष को लेकर इच्छा, प्राणमय कोष को लेकर कर्म। परास शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। कागज वागज नहीं रखते हैं? चोरी हो गए? अच्छा, नहीं लिखने के श्रोता तो वही आके बच्चा ही है बच्चा माने बचा हुआ। हाँ, ये अब आ गया, हथियार आ गए। कुछ गुरुदेव से हम पढ़ने गए, कुछ गुरुदेव नहीं कहा था, हम पढ़ाते आके पढ़ लिया करना, लुधियाना में कहा। तो रुपये तो थे नहीं कि पुस्तक भी खरीदें। 1-2 साल बिना पुस्तक के ही महाराज जो कहते रहे सुनता रहा। लेकिन वृंदावन उस समय भी लोगों को होता था, लाखों से खेलते, किसी से मांगता था नहीं और दीनता दरिद्रता नहीं। मुजफ्फरनगर सेठों का घर, वहाँ 1 महीने प्रवचन करता था, वो लोग पकड़ा देते थे। कितना? 1 रुपया रोज, 30 रुपये। सेठों की दशा होती है क्या? 30 रुपये माने जाने में खर्च हो जाते थे, कुछ बचता था इन लोगों की पढ़ाई में खर्च हो जाते थे। मंजन के पैसे नहीं होते तो ईंट को तोड़ के बारीक बना के करता था। और स्वामी अखंडानंद महाराज को भी मालूम पड़ता तो वो तो कपड़े भी फटे होते थे, ढक लेता था, किसी से मांगना नहीं, शहंशाह होकर रहना, अहंकार छोड़ के। इसलिए तस्या प्राणाशयाया अभिव्यक्तो वाक्कर्णम, प्राणाशयाया अभिव्यक्तो वाक्कर्णम। प्राण क्या है? साक्षात्करण न होने पर भी उपोद्बलक है। क्या? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण का उपोद्बलक बने स्पंदन शक्ति से, स्पंद तत्व, स्पंदन शक्ति से इनको क्रियान्वित करना। क्या अर्थ हुआ?
इनको सक्रिय बनाने में प्राण का उपयोग हो जाता है। यह हुआ प्राणाश्रया अभिव्यक्तो वाक्करणम, प्राण के समाश्रित होकर ही वाक करण की अभिव्यक्ति है, बोलने आदि की। प्राण को परिपुष्ट रखने के लिए क्या करना चाहिए? जल पीना चाहिए। हाँ मालूम है, जल पीना चाहिए। और मन को परिपुष्ट रखने के लिए अन्न पाना चाहिए। और वाक को परिपुष्ट रखने के लिए हाँ दूध घी, बढ़िया यजमान की जरूरत है। अन्नमय मन होता है, तेजोमयी वाक होती है, आपोमय प्राण होता है। कहाँ लिखा? छांदोग्य उपनिषद 6 तेजोमयी वाक। पहले के लोगों को घी दूध आदि खूब मिलते थे, तो उनकी वाणी बुलंद, माइक के आ जाने से तो सब लगभग गूंगे जैसे हो गए। हाँ 1 किलोमीटर दूर, 5 फरलांग दूर चले गए, कोई रिश्तेदार गप लगाने लग गए। हम लोग बड़े भाई पढ़ते थे, वो 5 फरलांग 4 फरलांग दूर मित्रों से बातचीत करें, रात हो गई, हम पुकारते थे, वो कहते आ रहा हूँ, आई रहल छी, चिंता कुछ आई रहल छी, आ रहा। अब वो सब खत समाप्त। कुछ गुरुदेव कहते थे माइक का युग नहीं था, तो 5000 श्रोताओं के बीच में अपने लिए कहते थे, मैं बोलता था और सब सुनते थे। वक्ता में वाक शक्ति बुलंद होती थी, श्रोता में कान की शक्ति बुलंद होती थी। ये भी है, श्रोताओं में कान की शक्ति, कर्ण शक्ति बुलंद होती थी, और वक्ताओं में वाक शक्ति बुलंद होती थी। यह अब श्रोताओं में कान की शक्ति कमज़ोर हो गई, वक्ताओं में वाणी की शक्ति कमज़ोर हो गई, और बलवादी के कारण नेत्र की शक्ति भी दुर्बल हो गई। लो जी। और मोटरसाइकिल आदि के कारण पाँव की शक्ति भी कमज़ोर हो गई। तथा पाणिपाद कहाँ वो है ना, आनंद है ना, ठीक है, उपलक्षण हो गया। सर्वा क्रिया नाम रूप व्यंग्या प्राणाश्रय, बहुत बढ़िया का। जितनी भी क्रियाएं हैं नाम रूप के द्वारा व्यंग्य हैं, और प्राणाश्रया प्राण के समाश्रित हैं। उपनिषदों में आया, क्या आया? प्राण संवाद आख्यायिका है। प्राण के उत्कर्ष को सिद्ध करने के लिए प्राण आख्यायिका है। एक बार कर्मेंद्रियों ने गोष्ठी की, ज्ञानेंद्रियों ने गोष्ठी की, अंतःकरण भी उसमें सम्मिलित, सब ने आपस में विचार किया। मानने का मेरी उपयोगिता तो ये है, मनन बोधने का निश्चय मेरी उपयोगिता है, चित्तने का स्मरण, आमने का गर्व। एक एक ज्ञानेंद्रिय ने अपनी उपयोगिता बता दी, एक एक कर्मेंद्रिय ने अपनी उपयोगिता बता दी। खाता पीता इसकी क्या उपयोगिता है भाई? प्राण की। सब ने जाके कहा बड़े आदमी को जल्दी क्रोध नहीं करना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए। जनाब ये बताइए साहब ये बताइए, जनाब और साहब दोनों ही। क्या अल्लाह शब्द संस्कृत का है या अंग्रेज इसका, उर्दू का? संस्कृत का। कल बताया था। अल्लाह माने भगवती शक्ति, और गौड़ संस्कृत का शब्द है गौड़पादाचार्य, गौड़ ही न पठ्यन्ते, बंगाल क्षेत्र का नाम। गौड़ भी संस्कृत का शब्द है। खुदा छोड़ दो अभी थोड़े देर के लिए। अल्लाह, अल्लाह शब्द किसका है? संस्कृत का है। भगवती का नाम है अल्लाह। और गौड़ ही न पठ्यन्ते, गौड़पादाचार्य भी संस्कृत का शब्द है। और क्या हो गया?
मुसलमान संस्कृत का शब्द है क्या? मौसल युद्ध, हलायुद्ध और मौसल बलराम जी के कौन आयुध हैं? हल और मूसल। महाभारत में कौन सा पर्व है? मौसल युद्ध। मुसलमान भी मौसल मौसलमान, मुसलमान शब्द भी संस्कृत का ही है। गौड़ शब्द गौड़ ही न पठ्यन्ते, अल्लाह शब्द भी संस्कृत का है। जाएंगे कहाँ लोग भक्त अब कम्युनिस्टों के यहाँ काल मार्क्स, काल शब्द तो संस्कृत का है। शाक्त हो गए मुसलमान, और गौड़ कौन हो गए? वैष्णव। और शैव हो गए कम्युनिस्ट। क्या शैव? कम्युनिस्ट कौन हुए? शैव एकदम दंगल मचा दो। और ये गौड़ जो हो गए वैष्णव हो गए, और मुसलमान लोग शाक्त हो गए। प्रशंसा कर रहे, आप लोगों की निंदा नहीं करे, बवाल मत बताना हमारे नाम। आजकल तो बहुत संभल के बोलना पड़ता, नहीं तो फिर सर्वा क्रिया नाम रूप व्यंग्या, जितनी भी क्रियाएं हैं नाम रूप से व्यंग्य हैं। प्राणाश्रया, लेकिन क्रिया का भी जो प्रतिपादन होगा किससे? नाम के द्वारा। प्राणनक क्रिया है, अपाननक क्रिया है, यह दान रूप क्रिया है, यज्ञ रूप क्रिया है। ऐसे रूप उसके स्वरूप का प्रतिपादन कहेंगे, प्राण के आश्रित है। तत्र प्राणाश्रय नाम विषयोच्चारण क्रिया व्यंजकत्व वाचो हस्तादि नाम तदाश्रयादि व्यंजकता वही का। प्राण के बिना कोई चेष्टा नहीं। यहाँ तो क्या कह रहे थे? कर्मेंद्रियों ने, ज्ञानेंद्रियों ने, अंतःकरण ने प्राण से कहा, साहब ये बताइए क्या हम लोगों की उपयोगिता तो स्पष्ट है, आपकी क्या उपयोगिता है? प्रेमानंद जी सुन रहे हैं? आजकल तो आपकी सबसे उपयोगिता हो गई गान क्षेत्र में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बम्बई आदि में भी सबसे ऊंचा स्थान इन्हीं का, संगीत निर्देशक। हाँ, ये तो खड़े हो जाएं तो भीड़ लग जाए, ये खड़े ही हो जाओ। प्रेमानंद जी संगीत निर्देशक बैठ। बम्बई आदि में भी इन्हीं की बाजी है, और उनको 2-4 अंक, तो इनको 70 अंक 75 अंक। सर्वा क्रिया नाम रूप व्यंग्या प्राणाश्रया। हाँ, तो प्राण ने क्या कहा? आप लोग अपनी अपनी शक्ति आजमा लो, 1-1 साल के लिए जरा यात्रा, तीर्थ यात्रा करो। कान 1 साल के लिए तीर्थ यात्रा के लिए चले जाए तो क्या हालत? जीवित रहेगा व्यक्ति या मर जाएगा? लेकिन बहरा हो गया। आँख अगर 1 साल के लिए बाहर चली जाए तो लेकिन नाम क्या होगा? अंधा हो गया। ऐसे ही सब ने अपनी अपनी शक्ति आजमा ली। प्राण ने कहा आप सबकी उपयोगिता तो मुझे मालूम है, आपको भी मालूम हो गई। अब मैं चला इस भवन को आप संभालिए। क्या घर का मुखिया ने कहा अगर हमारी उपयोगिता नहीं है तो मैं चला इस भवन को उपया। अब जो प्राण चलने लगे, किसी की क्षमता नहीं कि प्राण विहीन होकर शरीर में रह लें। सब ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप सबसे बड़े हैं। क्या है? प्राण का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। लेकिन प्राण में जो दिव्यता है उसके क्या कारण है? 2, आलस्य और अहंकार नहीं। किसी व्यक्ति के जीवन में दिव्यता के आधान के लिए आवश्यक क्या है? आलसी ना हो, अहंकारी ना हो। विद्वान होना ठीक है, लेकिन विद्या का गुमान मार डालता है। ठीक, देखिए
जिन जिन को अभिमान होता है सब सो जाते हैं। प्राण कभी सोता ही नहीं। प्राण सदा सक्रिय रहता, प्राण सोएगा नहीं, सुसुप्ति में भी जगा रहेगा। क्या अर्थ हुआ? आलस्य और अहंकार विहीन है प्राण। जो व्यक्ति प्राण को गुरु बना लेता है, प्राण से शिक्षा लेता है, आलस्य और अहंकार परिचय नहीं देता, उस व्यक्ति के जीवन में क्रिया शक्ति भी और ज्ञान शक्ति भी उद्दीप्त रहती है। अगर शरीर छोड़ दे जीव तो अभी किस रथ पर आरूढ़ होकर जाएगा? लोक लोकांतर में प्राण रूप रथ पर ही आरूढ़ होकर जाएगा। वैकुंठ जाना हो, साकेत जाना हो, नरक जाना हो, स्वर्ग जाना हो, प्राण में यह विशेषता क्यों है? आलस्य और अहंकार नहीं। विद्वान होना तो अच्छा है, लेकिन विद्या का गुमान होगा, अहंकार खा जाएगा। इसलिए सर्वा क्रिया नाम रूप व्यंग्या, जितनी भी क्रियाएं हैं सब नाम रूप से व्यंग्य हैं। नाम और रूप के द्वारा व्यंग्य हैं। नारायण प्राणाशया जो भी क्रियाएं हैं, बैठिए यहाँ बैठिए, वहीं स्वागत है, बैठिए। नारायण विराजिए, सबका स्वागत है। थोड़ा पादुका और आगे कर दें भाई, इनको बैठने। आइए, सबका स्वागत है। मेरी पादुका नहीं है, भगवान की पादुका। बैठिए बैठिए। सब ठीक ठाक है? परमानंद, आपका दर्शन से और परमानंद। अच्छा। सर्वा क्रिया नाम रूप व्यंग्या प्राणाश्रया, जो भी क्रियाएं हैं वो नाम रूप के द्वारा ही व्यंग्य हैं। उनका अभिव्यंजन या उनकी अभिव्यक्ति नाम रूप के द्वारा ही होती है। प्राणाश्रया, प्राण के समाश्रित होती हैं क्रियाएं। क्रिया शक्ति प्रधान कौन है? प्राण। इच्छा शक्ति प्रधान कौन है? मन। ज्ञान शक्ति प्रधान कौन है? बुद्धि। अवरोह क्रम आरोह क्रम, जानाति इच्छति करोति। विज्ञानमय कोश को लेकर ज्ञान, मनोमय कोश को लेकर इच्छा, प्राणमय कोश के लेकर कर्म की सिद्धि होती है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक क्रिया च। स्वाभाविकी ज्ञानबलक क्रिया च, बल माने इच्छा। भगवान में स्वाभाविकी ज्ञान है, इच्छा है, क्रिया है। हम जीवों को भी भगवान ने ज्ञानार्जन के लिए, इच्छा के लिए, कर्म के लिए क्या दिया है? बुद्धि, मन और प्राण। सर्वा क्रिया नाम रूप व्यंग्या प्राणाश्रया च तत्र। प्राणाश्रय नाम विषयोच्चारण क्रिया व्यंजकत्वं वाचो हस्तादीनां तदाश्रया दानादि व्यंजकता। तस्मात् एकाश्रय क्रिया व्यंजकत्वा योगात् उपलक्षण संभवात् आत्मनो गंसित्वादि सिद्धि इत्यर्थ। कर्मेंद्रियों का व्यापार, ज्ञानेंद्रियों का व्यापार, अंतःकरण का व्यापार, तत्त कर्म के अनुकूल ज्ञान के अनुरूप उनकी जो प्रवृत्ति होती है उसमें नियामक कौन है? उपोद्बलक कौन है? प्राण ही है। तो मैंने क्या कहा? कर्मेंद्रियों ने कहा, यहाँ पर आख्यायिका है, इतिहास नहीं। एक एक कर्मेंद्रिय ने कहा हमारी हमारी हमारी, मेरी मेरी मेरी, तो यह उपयोगिता है। एक एक ज्ञानेंद्रिय ने कहा साहब मेरी मेरी मेरी, यह उपयोगिता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण ने कहा मेरी मेरी मेरी, यह उपयोगिता है। आप बताइए प्राण देवता आपकी क्या उपयोगिता है? प्राण ने कहा एक एक साल के लिए इस भवन को छोड़कर चल दीजिए, आपकी उपयोगिता का ज्ञान मुझे तो है ही, आपको भी हो जाएगा। एक साल के लिए नेत्र ने तीर्थ यात्रा शुरू कर दी। अंधे का जीवन जैसा होता है, जीवन तो रहा फिर भी अंधा हो गया। एक साल के लिए कान ने तीर्थ यात्रा शुरू कर दी, बहरे का जैसा जीवन होता है। सब ने अपनी शक्ति को क्या किया?
कि आजमा ली शक्ति को। प्राण ने कहा कि आपकी उपयोगिता तो मुझे मालूम, आपको भी अपनी उपयोगिता का ज्ञान हो गया, इस भवन को संभालिए, मैं चला। जो ही प्राण चलने लगा, सबने कहा साहब आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं। इसलिए प्राण जो है सबका उपोद्बलक होता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकलम तुलसी सहित विवेक। यहाँ पर प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति की तादात्म्य पत्ति को लेकर तुलसीदास जी महाराज ने इस वचन की संरचना की। मुख की लक्षणा किसमें है? मुखगत प्राण में। मुखिया जो है मुखगत प्राण के समान हो। खान पान को एक, जो भी हम भोजन करते हैं पानी पीते हैं सब किसको जाता है? प्राण को ही। लेकिन प्राण में पोषकता है, प्राण अपने अनुकूल अन्न जल को लेकर के परिपुष्ट रहता है। बाकी स्थूल शरीर को, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, अंतःकरण को भी परिपुष्ट करने योग्य उन सामग्रियों को बनाकर दे देता है। इसलिए शोषकता नहीं है, यथावत सबका पोषक, स्वयं भी अपने प्रति अन्याय नहीं, अन्यों के प्रति भी अन्याय नहीं। हाँ, आख्यायिका है, इतिहास नहीं है कहा। प्राण संवाद, प्राण माने कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण उपोद्बलक प्राणों का जो संवाद है वो इतिहास तो नहीं ही है। प्राण के उत्कर्ष को ख्यापित करने के लिए आख्यायिका है। कहीं आख्यायिका केवल आख्यायिका होती, कहीं पर आख्यायिका जो है इतिहास का भी रूप धारण कर लेती। इंद्र ने जाकर प्रजापति से पूछा, वहाँ इतिहास भी है। लेकिन गंगा का, यमुना का, सरस्वती का वर्णन वेदों में प्राप्त होता है। आधुनिक समीक्षक क्या कहेंगे? गंगा यमुना सरस्वती का उद्भव हो गया तब वेदों की रचना हुई, ये कहेंगे ना। और अच्छा, रघुवंशी राजाओं का नाम है ऋग्वेद आदि में, बिल्कुल। रघुदिलीप इत्यादि का नाम है, राम जी का नाम है। इन सब की अभिव्यक्ति के बाद इन वचनों की या इन वेदों की रचना हुई, आधुनिक व्यक्ति यही कहेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री महाभाग ने हमको बताया, वेदों में जो आख्यायिका होती है उसके अनुसार घटना घटती है। घटना का अनुगमन वेद नहीं करते, वैदिक आख्यायिका के अनुसार घटना घट जाती है। यह हुआ वैदिक आख्यायिका के अनुसार घटना घटती, घटना का अनुगमन वेदों के द्वारा नहीं होता। और वैदिक आख्यायिका के अनुसार घटना घट जाती है। लेकिन जो प्राण संवाद है, ऐतिह्य धरातल पर क्या होगा? तो यहाँ पर कहा कि प्राण जो संवाद है यह केवल आख्यायिका है, इतिहास नहीं है। दूसरी बात है कि दर्शन शास्त्र ही इतिहास बनता है। क्या आजकल एक शब्द चला है, प्राग ऐतिहासिक। आधुनिक समीक्षक एक शब्द चलाए हैं, क्या? प्राग ऐतिहासिक। ऐतिह्य के पूर्व प्राग ऐतिहासिक शब्द चला है ना। जो समझ में नहीं आवे उसको क्या करते हैं? प्राग ऐतिहासिक। लेकिन हमारे यहाँ प्राग ऐतिहासिक कुछ होता नहीं। तो फिर क्या हुआ? दर्शन जो होता है वो इतिहास बन जाता है। उदाहरण के लिए पार्थिव प्रपंच का अधिदैविक स्वरूप द्रौपदी, पृथ्वी और जल के अधिदैविक स्वरूप नकुल सहदेव, तेज के अधिदैविक स्वरूप का नाम इंद्र तेजोमय अर्जुन, वायु के अधिदैविक स्वरूप का नाम हो गया भीमसेन, और धारक धर्म, आकाश के अधिदैविक स्वरूप का नाम हो गया युधिष्ठिर। यह इसलिए पंचभूत और पृथ्वी का कार्य ये
5 पांडव और द्रौपदी के रूप में अभिव्यक्त यह। अब यह रूपक नहीं है, दर्शन इतिहास बनता है। इस पर हमारा गंभीर अध्ययन है, कोई निबंध भी लिखा छपा या नहीं, ध्यान नहीं। दर्शन ही इतिहास बन जाता है। इसलिए पुराणों में, वेदों में जो इतिहास का अंश है उसको समझने के लिए दर्शन का विज्ञान पर्याप्त होना चाहिए। यहाँ तक कि गणित को समझने के लिए भी दर्शन का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। 10 लिखेंगे, इकाई स्थानापन्न 0 होगा, दाईं स्थानापन्न 1 होगा, और कहीं दाईं स्थानापन्न 0 को कर दें, इकाई स्थानापन्न 1 को कर दें, तब वो 0 भाववाचक होगा या भाववाचक होगा। दाईं स्थानापन्न 0 को कर दें, इकाई स्थानापन्न 1 को कर दें, तो वो जो दाईं स्थानापन्न 0 है वो भाववाचक हुआ या भाववाचक हुआ। इकाई स्थानापन्न जो 0 है उसने 1 को 9 अधिक कर दिया, और दाईं स्थानापन्न जो 0 है उसने 10 को 9 कम कर दिया। तो कम करने वाला, न्यूनता का आधान करने वाला, अधिकता का आधान करने वाला भाव हुआ या भाव हुआ। ठीक है, 1 और 1 को घटा दिया तो 0 हो गया ऋण। तो ऋण के द्वारा जो प्राप्त अंक होता वो भावांक होगा या भावांक होगा। 1 से पूर्व होगा कौन अंक? 0। और 1 और 1 को ऋण कर दिया तो 1, तो 0 भी भावांक हुआ या नहीं। तो दर्शन शास्त्र का जिनको ज्ञान नहीं है, गणित का भी क्या करेंगे, बंटाधार कर देंगे, कर दिया। आजकल -1, -2, -3 ये सब बोलते हैं ना। ऋण घटित कोई मूलांक नहीं होता। तो दर्शन शास्त्र का ज्ञान होगा तो इतिहास भी ठीक से समझ में आएगा, गणित इत्यादि का ज्ञान भी होगा, नहीं तो नहीं। और फिर तत्वों की संख्या बढ़ाते चले जाओ, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले। यहाँ तो 5 में, 6 में, 7 में सबका अंतर्भाव हो जाता। 5 कौन हो गए? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। 6ठा अव्यक्त तत्व, जो भी अचित पदार्थ है उसको 6 में कहीं न कहीं जाके समाविष्ट कर दीजिए। 6 ही। भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा? संस्कृत में कहा, हिंदी में अर्थ होता है ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। श्रुति ऊपर क्या है? तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाशा संभूता आकाशाद् वायु हो। उधर श्रुति है, नीचे अनुभूति है, बीच में युक्ति रखिए। श्रुति और अनुभूति के अविरुद्ध और अनुकूल युक्ति रखें, कभी पछाड़ नहीं खाएंगे। इसका मतलब 6ठा कोई तत्व होता तो 6 ज्ञानेंद्रियाँ होती। कार्य कोटि प्रविष्ट 5 ही तत्व हैं, इसलिए 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं और 5 ही कर्मेंद्रियाँ हैं। आया हस्तादि नाम, और दोनों में तालमेल है या नहीं। शब्द का ग्रहण करें तो श्रोत्र का उपयोग, शब्द का त्याग करें तो वाक् का उपयोग, स्पर्श का ग्रहण करें तो त्वक का उपयोग, स्पर्श का विसर्जन करें तो हाथ का। बाबाओं के हाथ बड़े विचित्र, सब पे सर पे हाथ रख देते, उनकी तपस्या नष्ट हो जाती। स्पर्श का त्याग ही है वो। रूप का दर्शन करें माने गंतव्य का दर्शन नेत्र के द्वारा होगा, गंतव्य तक गमन पाँव के द्वारा होगा। गंध का ग्रहण नासिका के द्वारा होगा और विसर्जन गुदा के द्वारा होगा। ग्रहण करने के लिए ज्ञानेंद्रियाँ, विसर्जन करने के लिए कर्मेंद्रियाँ। लेकिन पुरुष तंत्र कर्म होता है, कर्म जो होता है कर्तृतंत्र, कर्ता के अधीन, और ज्ञान जो होता है वस्तु तंत्र। ज्ञान होगा वस्तु तंत्र, विषय तंत्र, विषय तंत्र वस्तु के अधीन। हम ना भी सुनना चाहें, छींक मार देखो तो सुनने के लिए बाध्य हैं। ज्ञान होता है वस्तु तंत्र या प्रमाण तंत्र, कर्म होता है कर्तृतंत्र। इसलिए स्वतंत्र कर्ता, कर्ता जो है स्वतंत्र हुआ। ज्ञाता की अपेक्षा कर्ता
अधिक स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र करता। गुरुदेव जी अभी पहले कहा था कि भगवान श्री राम भी मर्तलोक में जब आएंगे तो जो वेद आदि में पहले से अंकित है उनकी लीला आदि, उसके अनुरूप वो अपने समय आदि को परिवर्तन करेंगे या क्या जैसा लिखा है वैसा ही वो घटित कराएंगे? जय स्वामी विनोद में कहते थे, वाल्मीकि रामायण आदि भी है वही जय स्वामी विपिन चंद्र सरस्वती जी हाई कोर्ट दिल्ली के जस्टिस थे, बाद में सन्यासी भी हमारे गुरु भाई। भगवान रामभद्र का जन्म हुआ, एक विधा यह 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे, उसके बाद विवाह हुआ। कुल 12 वर्ष की आयु, विवाह होता 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे, एक विधा यह। एक विधा है कि 15 वर्षों तक अयोध्या में रहे, फिर विवाह हुआ, 12 वर्षों तक अयोध्या में फिर रहे। इतना 3 वर्ष का अंतर होता, 2 विभाग है। कल्पना कीजिए 12 वर्षों तक अयोध्या में रहने के बाद विवाह हुआ, विवाह के बाद 12 वर्षों तक अयोध्या में फिर रहे, तो 24, 15, 12 लेना तो 27। उसके बाद 14 वर्षों तक वनवास हुआ, उसके बाद राज्याभिषेक हो गया। आगे 10,000 वर्ष जैमिनी आश्वेधिक पर्व के अनुसार 10,000 वर्ष से अधिक, लगभग 11,000 वर्षों तक राम जी को राज्य करना था। घटना तो इतनी घटी थी, वाल्मीकि जी ने पूरे रामायण रख के लिख के रख दिया दिव्य चक्षु के द्वारा। आगे जो राम जी करेंगे वो भी लिख दिया। तो जय स्वामी हंसाने के लिए कहते थे क्या वाल्मीकि लव कुश को पढ़ा भी दिया कि भाई वो वाल्मीकि जी ने क्या लिखा, जब रामायण उठा कर लाना, तो क्योंकि ऋषि के वाक्य का तो हमको अनुगमन करना है ना, वैसे लीला करनी है, जब पुस्तकालय से लाना तो इसलिए महाभारत की रचना जो हुई है 1000 चतुर्युग का दिव्य चक्षु से दर्शन करने के बाद एक एक द्वापर और कली की संधि में पांडवों ने क्या किस प्रकार की लीला की, उसको देख करके महाभारत की रचना की। महाभारत में लिखा है 1000 चतुर्युग का दिव्य दृष्टि से दर्शन करने के बाद श्री कृष्ण भगवान और पांडवों की लीला का वर्णन है। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या कह दिया, कल्प भेद हरिचरित सुहाए। महाभारत के परीक्षित ने भागवत कथा कहाँ सुनी, और भागवत के परीक्षित ने कथा सुनी, तो दोनों परीक्षित अलग अलग हुए या नहीं? अच्छा, महाभारत के परीक्षित नहीं होते, परीक्षित रो इकारी, भागवत में प रो इकारी, परीक्षित परीक्ष लोकान, वो परीक्षित जिनके जन्म से कुरुवंश की रक्षा हुई, संतान भी, व्युत्पत्ति में भी अलग है। इस प्रकार से हमने कहा महाभारत के परीक्षित ने तो एक भवन बनवाया तांत्रिकों, मंत्रिकों, यांत्रिकों से, जिसमें किसी नाग या सर्प की पहुंच ना हो। उसमें बैठ गए, अब सांप क्या करेगा, भवन में बैठ गए। अब 7वां दिन हो रहा था, मन में सोचे मैंने अपने जीवन की रक्षा के लिए मांत्रिकों का उपयोग करवा के भवन तो बनवा लिया, लेकिन एक नियम में अगर कोई शाप दे दे, प्रबल व्यक्ति शाप को स्वीकार न करे तो शाप देने वाले को नरक होता। इसलिए महापुरुष लोग समर्थ होने पर भी कोई शाप दे भी दे तो शाप को स्वीकार कर लेते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान और तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक सब थे, मेरे पिताजी के मित्र थे, तो वो श्मशान आदि साधते थे, फिर भी सिद्धि नहीं के बराबर मिली हमको। बिना श्मशान साधे भगवान ने जो कुछ दिया बचपन में, उनको हमसे द्वेष हो गया, जबकि हम छोटे थे, 12 साल के 10 साल के रहे होंगे। उन्होंने श्राप दे दिया पागल हो जा। हमने सोचा कि पागलपन का उपयोग क्या करें,
बस रोता रहा। सबने कहा पागल हो गए। हमने कहा घर नहीं छोड़ेंगे तब तक शरीर छोड़ देंगे। हमने क्या किया, उनके श्राप का उपयोग घर छोड़ने में कर लिया पागल होके इसलिए अक्लिष्ट उपयोग हो गया। सर्वक्रिया ही चल रहा था ना, सर्वक्रिया नाम रूप व्यंग्या प्राणाशया तत्र प्राणाशय नाम विषयोच्चारण क्रिया व्यंजकत्व वाचो हस्तादीनां तदाशया दानादि व्यंजकता। तो यह हमने कहा श्रोत्र के द्वारा क्या होता है, श्रवण होता है, वाक्य द्वारा वाणी का विसर्जन होता है, जिसके द्वारा ग्रहण होता है वो ज्ञानेंद्रिय है, जिसके द्वारा विसर्जन होता है वो कर्मेंद्रिय है। और क्या होगा, त्वक के द्वारा स्पर्श का ग्रहण होता है, हाथ के द्वारा स्पर्श का विसर्जन होता है। त्वक ज्ञानेंद्रिय, हाथ कर्मेंद्रिय है। नेत्र के द्वारा गंतव्य का दर्शन होता है, पाँव के द्वारा गंतव्य तक गमन होता है, इसलिए नेत्र क्या है, ज्ञानेंद्रिय है, पाँव क्या है, कर्मेंद्रिय है। नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण होता है, गुदा के द्वारा गंध का विसर्जन होता है, इसलिए नासिका क्या है, ज्ञानेंद्रिय है, और गुदा क्या है, कर्मेंद्रिय। इस प्रकार प्राण का सब जगह संयोग चाहिए। प्राण स्पंदन के बिना कर्मेंद्रियाँ भी तत्त कर्म के संपादन में असमर्थ, ज्ञानेंद्रियाँ भी तत्त ज्ञान के संपादन में असमर्थ। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद अध्याय 23 भिक्षु गीतम के अनुसार जो हमारा अंतःकरण है, ज्ञान कर्म भयात्मक है। यह हुआ ज्ञान कर्म भयात्मक। अब मनस्क दशा में ज्ञानेंद्रिय भी काम न करे, कर्मेंद्रिय भी काम न करे, दोनों में क्या है, साहचर्य है। बिना इंद्रियों के मन की गति बाहर नहीं। अब बिना मनोयोग के ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय में विषय के ग्रहण और विसर्जन की क्षमता नहीं। तालमेल हुआ या नहीं। अपनी कमजोरी समझकर फिर क्या करें, जिसमें वो कमजोरी ना हो उसे साठगांठ कर ले तो काम चलेगा। सृष्टि बनी है दुर्बलता को लेकर ही। हर व्यक्ति अपनी दुर्बलता सामने वाले की समर्थता को समझकर तालमेल बैठावे तो जीवन यापन होता है, नहीं तो ऐंठा कर में समाप्त हो जाता है। अंतःकरण की लाचारी क्या है, बिना इंद्रिय द्वार के बाहर वो जा नहीं सकता, और बिना मनोयोग के, अंतःकरण के योग के ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ विषयों के ग्रहण और विसर्जन में समर्थ नहीं। दोनों का तालमेल हो जाता है तो मनोयोग से फिर ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा तत्त ज्ञान और कर्म का संपादन होता है। यह हुआ सर्वक्रिया नाम रूप व्यंग्या प्राणाशया, प्राण स्पंदन के द्वारा। तो हमने कहा कि प्राणाशया माने, एक बार कहा ना, प्राण संवाद में कर्मेंद्रियों ने कहा हमारी यह उपयोगिता, ज्ञानेंद्रियों ने कहा हमारी यह उपयोगिता, अंतःकरण ने कहा हमारी यह उपयोगिता। साहब यह तो बताइए आपकी क्या उपयोगिता। घर के मुखिया प्राण ने कहा ठीक है, 1-1 साल के लिए आप यात्रा कीजिए। आँख ने 1 साल के लिए यात्रा की, लौट के देखा कि हाँ कुछ तो क्षति हुई लेकिन जीवन बना रहा, अंधे के जैसा चलता है। अंत में प्राण ने कहा हमारी उपयोगिता तो आपको समझ में नहीं आ रही, इस भवन को संभालिए, मैं चला। जो ही प्राण उत्क्रमण करने लगा, सब ने कहा आपके बिना हम एक क्षण भी रह नहीं सकते, आपकी सर्वाधिक उपयोगिता है। प्राण की सर्वाधिक उपयोगिता के पीछे दर्शन क्या है, आलस्य और अहंकार नहीं। प्राण को 2 बीमारी नहीं प्राप्त है, क्या, आलस्य और अहंकार। जिस इंद्रिय को लेकर, करण को लेकर अहमिति की अभिव्यक्ति होती है वो सो जाती है। बस क्या, मैं सोता, अब वो स्वप्न में ही स्रोत इंद्रिय सो जाएगी। ज्ञानेंद्रियों की गति स्वप्न में नहीं, कर्मेंद्रियों की गति स्वप्न में नहीं। कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ सो जाए, मन अंतःकरण जो भी कहें अर्धनिद्रित हो जाए, निद्रा दोष और वासना की प्रगल्भता से अर्धनिद्रित
अंतःकरण ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत हो जाए तब स्वप्नावस्था की सिद्धि होती है। ज्ञानेंद्रियाँ क्यों सो जाती हैं, कर्मेंद्रियाँ क्यों थक जाती हैं, क्यों सो जाती हैं? अहंकृति और आलस्य जिसको जिसको लेकर होता है, अहंकृति और आसक्ति, अहंकृति और आसक्ति जिसको जिसको लेकर होता है उनमें आलस्य जरूर होता है। प्राण आलसी क्यों नहीं है? अहंकृति और आसक्ति दोनों से विहीन है। अष्टादीनाम तयाश्रयादानादि दान, हाथ के द्वारा दाना, दानादि व्यंजकता, तस्मात् एकाश्रय क्रिया व्यंजकत्वा योगात् उपलक्षण संभवात् आत्मनो गंतव्यादि सिद्धि। इसलिए मूल श्रुति ने क्या कहा? चक्षु के योग से दृष्टा और नेत्र के योग से दृष्टा और श्रोत्र के योग से श्रोता उपलक्षण है। तत्तत् कोशस्तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। एक एक इंद्रिय में तादात्म्यापत्ति को लेकर आत्मा की एक एक संज्ञा होती है। श्रोत्र में तादात्म्यापत्ति ने आत्मा को क्या कर दिया? श्रोत्र के रूप में उद्भाषित किया। वाक् में तादात्म्यापत्ति ने वक्ता के रूप में, हाथ में तादात्म्यापत्ति ने दाता के रूप में, पाँव में तादात्म्यापत्ति ने गंता के रूप में आत्म तत्व को उद्भाषित किया। या मति में तादात्म्यापत्ति ने आत्मा को मनता के रूप में उद्भाषित किया। बुद्धि में तादात्म्यापत्ति ने आत्मा को क्या किया? बुद्धा के रूप में। चित्त में तादात्म्यापत्ति ने आत्मा को स्मरता के रूप में उद्भाषित किया। तत्तत् कोशस्तु, कोश तो है ही, तत्तत् ज्ञानेन्द्रिय, तत्तत् कर्मेंद्रिय, तत्तत् अंतःकरण में तादात्म्यापत्ति के बल पर आत्मा का समग्र स्वरूप अभिव्यक्त न होकर आंशिक स्वरूप ही अभिव्यक्त होता है। प्राण दसों इंद्रियों को लेकर के और अंतःकरण, इंद्रियों को विशेष रूप से लेकर के, किसको? इंद्रियों को लेकर के जो तादात्म्यापत्ति है वो विषय स्फुरण उसमें बहुत स्फुट है और विषय स्फुरण है इसमें स्फुट रूप से। प्राण को लेकर के किसी विषय का पृथक से स्फुरण नहीं होता है क्या? इसी यही उसमें तादात्म्यापत्ति स्फुट न होने का कारण है या क्या माने? जो उपोद्बलक होता है, प्राण सबका उपोद्बलक है। मैं प्राणी हूँ, प्राणी होता हुआ भी प्राण को लेकर आहमितिक निष्पत्ति होगी तो मैं प्राणी हूँ कहाँ हो पाता? इधर उधर खिसक जाए, प्राण को लेकर सीधे आहमिति की अभिव्यक्ति नहीं होती। वस्तुतः प्राण के योग से हमारा नाम प्राणी है, लेकिन प्राणी हूँ इस प्रकार का भाव कहाँ बनता है? गंता हूँ, श्रोता हूँ, मनता हूँ, विज्ञाता हूँ, यही सब ना। इसका मतलब प्राण पर सीधे अहम का वार नहीं होता, प्राण पर सीधे अहमिति का वार नहीं होता। इसलिए प्राण का जीवन सबसे अधिक है। आसक्ति और आलस्य से रहित हुआ प्राण, इसलिए अहमिति की सीधे अभिव्यक्ति प्राण को लेकर न होने के कारण कैंसर है ये। जिसको जिसको लेकर अहमिति की अभिव्यक्ति होती है स्वप्न में भी उनकी गति नहीं होती। नेत्र को लेकर फिर दृष्टा, दृष्टि को लेकर, नेत्र को लेकर नेता, दृष्टा हो गया, श्रोता, ये सब यही है। प्राण के ये भगवान ने रचना ऐसी की है, सीधे उसको लेकर चिकने घड़े पर पानी जैसे बह जाएगा, टिकेगा नहीं, और ऐसा हो तो टिक जाएगा। ऐसे ही प्राण को लेकर सीधे अहमिति का प्रहार नहीं होता। इसलिए प्राण जो है आलस्य और आसक्ति से विहीन। अहमिति नहीं हो तो आलस्य और क्या? आलस्य और अहमिति। अहमिति है तो फिर आलस्य भी है, अहमिति नहीं है तो आसक्ति भी नहीं, आलस्य भी नहीं। आसक्ति और आलस्य का मूल है अहमिति। प्राण को लेकर सीधे अहमिति की अभिव्यक्ति नहीं। इसमें जो जिज्ञासा ये कि इसका जो कारण है वो ज्ञानेंद्रियों में
भले ही प्राण उपोद्बलक हो, लेकिन फिर भी ज्ञानेंद्रियों में साक्षात विषयोद्भास समष्टि कार्य होने का जी, साक्षात अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित 3/4 रजोंश से प्राणों की निष्पत्ति हुई है। समष्टि में अहमिति का साक्षात प्रवेश नहीं हो पाता। अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित 3/4 रजोंश से पैंगलोपनिषद के अनुसार प्राणों की निष्पत्ति हुई। समष्टि कौन है? एक अंतःकरण है, एक प्राण है। अपंचीकृत पंच महाभूतों के 3/4 सत्वांश से अंतःकरण की निष्पत्ति होती है। सत्वात् समझाते ज्ञानम रजः कर्मणि भारता। प्राण जो है राजस है और अंतःकरण जो है सात्विक है। अंतःकरण भी समष्टि है, माने अपंचीकृत 5 महाभूतों के सम्मिलित, पृथ्वी के नहीं, जल के नहीं, तेज के नहीं, वायु के नहीं, आकाश के नहीं, एक एक के नहीं, विवक्षावसात वायु को लेकर मन की है वो अलग विधा है। अपंचीकृत 5 महाभूतों के सम्मिलित 3/4 सत्वांश से अंतःकरण की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन एक एक के सत्वांश से के ज्ञानेंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय अपंचीकृत, आकाश के 1/4 सात्विकांश से श्रोत्र इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। रजों से किसकी? वाक् इंद्रिय की अभिव्यक्ति होती है। रजः कर्मणि भारता। तो एक तो समष्टि कार्य है। दूसरी बात है कि सीधे किसी कार्य में संलग्न न होकर को उपोद्बलक, उपोद्बलक जो होता है उसका जीवन अधिक होता है। प्राण स्पंदन के बिना ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण अपने कार्य को करना संभव नहीं। अहम का सीधा वार अंतःकरण पर नहीं, प्राणों पर नहीं होता। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सांख्य दर्शन को प्राण को कहाँ रखेंगे? सांख्य दर्शन में कहाँ? माने तत्वों में, प्रकृति या विकृति में। ठीक है, 16 विकृतियाँ हैं। विकृति को पोधवलक, 16 विकृतियों को पोधवलक है प्राण, यही ना? उपोधवलक सहारा देने वाला, उज्जीवित रखने वाला। 8 प्रकृतियाँ हैं। कहाँ? महाभूता निहंकारो बुद्धिरव्यक्त में च 8 प्रकृति हो गई है नहीं? इंद्रियान दशैकम च पंचचंद्रिय गोचरा है। ये 16 विकृतियाँ हो गई। गीता का 13वां अध्याय। महाभूता निहंकारो बुद्धिरव्यक्त में च 8 प्रकृति, इंद्रियान दशैकम च पंचचंद्रिय गोचरा। या इंद्रिय गोचरा का लक्षण किस में करेंगे? स्थूल भूतों में नहीं, तन मात्रा में। शब्द तो है इंद्रिय गोचर, मान इंद्रिय के विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उनकी लक्षणा कहाँ करेंगे? तन मात्रा में। बिना लक्षणा के इंद्रिय गोचरा का अर्थ क्या करेंगे? शब्द स्पर्श रूप रसगंध, वो तो कार्य, वो तो तन मात्रा में लक्षणा करनी पड़ेगी। हो गया ना? कितने तत्व हो गए? 24 तत्व का वर्णन है गीता में। कहाँ? 13वां अध्याय। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्त में बचा, इंद्रियान दशैकम च पंचचंद्रिय गोचरा। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्त में बचा, 8 प्रकृति, इंद्रियान दशैकम च पंचचंद्रिय गोचरा। 16 विकृति, 24 तत्व हो गए। प्राण को कहाँ ले जाएंगे? उपोद्बलक। प्राण कोई स्वतंत्र तत्व नहीं, उपोद्बलक है। उपोद्बलक माने सबको जीवन देने वाले की स्वतंत्र गणना नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है उसकी स्वतंत्र गणना नहीं होती। लाल बहादुर शास्त्री जी को अनविभागीय मंत्री बनाया किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। बड़ा बवाल बच्चा, अनविभागीय मंत्री, शब्द ही नया था। नेहरू जी को किसी ने बताया लाल बहादुर शास्त्री आस्तिक हैं, तो वो धोती ही पहनते थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को अनविभागीय मंत्री बनाया किसने? नेहरू जी ने। तो नैमिषारण्य के महापुरुष
श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज ने उनको फ़ोन करवाया। उदासीन होने की आवश्यकता नहीं है, या जो आपको पद मिला है भविष्य में प्रधानमंत्री पद मिलने का द्योतक। अनुविभागीय होकर आप सब विभागों को देखेंगे, सब विभागों को देखने पर आपकी योग्यता इतनी हो जाएगी कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री होंगे। नेमिस वाले की बुद्धि कितनी सूक्ष्म थी। उन दिनों में लखनऊ में रहता था, उनके पास डालीगंज में आश्रम। अनुविभागीय मंत्री से आप उदास न हो, द्योतक है कि भविष्य में आप प्रधानमंत्री बनेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा आपकी वाणी सत्य हो तो ठीक है, हो गई वाणी से। अब क्या हो गया समय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीमद्